मेरे बच्चे, मैं वैष्णो माँ आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तुम्हें जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आई हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो चीज़ तुम्हारी आँखों के सामने है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, परंतु सच्चाई कुछ और है। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आँखों पर पर्दा पड़ चुका है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आँखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। जब कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें ख़त्म करना होगा, ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, पर तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। किंतु यह याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहोगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज़ तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज़ नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं।
परंतु यह कैसा अन्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। संसार की हर चीज़ बहुत सुंदर और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज़ में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता। किंतु यदि तुम बार बार ऐसा ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छा चयन करना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा चयन इंसान को अच्छी दिशा की ओर लेकर जाता है, और एक बुरा रास्ता इंसान को बुराई की ओर लेकर जाता है। हम अपने परिवार को खुश देखने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हमारा परिवार खुश तभी रह सकता है जब हम स्वयं अपने भीतर बदलाव करें। यदि तुम अपने भीतर ही बदलाव नहीं कर पाए तो तुम अपने परिवार को कैसे खुश देख सकते हो। तुम्हारे परिवार की भी तुमसे कई आशाएं और उम्मीदें हैं, किंतु यदि तुम अपने जीवन को ही गलत राह पर लेकर जाओगे तो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारी पत्नी, सारे रिश्ते जो भी तुमसे जुड़े हैं, सबकी उम्मीदें टूट जाएंगी। जीवन में उम्मीदें टूटने से इंसान भी टूट जाते हैं, पर यदि तुम अपने माता पिता के सपनों को आज तोड़ दोगे तो तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी राह तुम्हें नज़र नहीं आएगी जहाँ से तुम वापस अपने समय में लौट सको। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर चलती रहती है, और इस समय के अनुसार जो इंसान नहीं चलता, यह समय उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। और यदि तुम समय के अनुसार नहीं चले तो यह समय आगे बढ़ जाएगा और तुम इस दुनिया की भीड़ में ऐसे ही अकेले रह जाओगे जैसे आज हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते कि पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को नई खुशियाँ दे सके। अपने जीवन से
उन सभी बुरे लोगों को दूर कर दो जो तुम्हारे जीवन को गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। गलत संगति का असर तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, बुरे लोगों से दूर रहो। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। तुम्हें भी ठीक उस बच्चे की तरह ही अपनी कामयाबी से मिलने के लिए कामयाबी के पीछे दौड़ना होगा। उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हर दिन एक कदम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाना होगा। मेरा यकीन मानो, यदि तुम कामयाबी के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी और तुम्हारी जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। मेरे बच्चे, कामयाबी जीवन का वह दर्पण है जो मनुष्य को इस संसार की वास्तविक चीज़ों से अवगत कराता है। जब भी तुम्हें दुख मिले तो तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा जीवन बेकार है, बल्कि उस दुख से सीख लेकर अपने जीवन में यह कसम खाना कि मैं अपने जीवन को कामयाबी के उस शिखर पर लेकर जाऊंगा और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हमेशा है और रहेगी। मैंने सदा ही तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाते हुए तुम्हारे हाथ को थामा है, परंतु तुम यदि मुझसे बार बार दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हारे जीवन को बदलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को तभी बदल सकता है जब तुम स्वयं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। और कोई भी शक्ति या पूजा तुम्हारे जीवन को तभी बदल सकती है जब तुम खुद अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागृत करोगे कि मुझे इस चीज़ को पाना है, और वही शक्ति तुम्हें हर चीज़ में कामयाबी दिलाएगी। मेरे बच्चे, उदासी के जीवन को जीना छोड़ दो, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारा जीवन उदासी से दूर होकर कामयाबी की ओर जाने वाला है। और अब तुम्हारे द्वार खुलने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली स्थान पर लेकर जाएंगे। जीवन का उद्देश्य केवल दो चीज़ों में सबसे अधिक होता है। पहला हमारा लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को पाने की इच्छा। जिस इंसान में यह दो चीज़ें पाई जाती हैं वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही इंसान को उचित राह दिखाता है
और उस लक्ष्य को पाने की इच्छा इंसान को हर पल सच्चाई और ईमानदारी की राह पर रखती है। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहती हूँ, किंतु यह याद रखना, मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी पहलू पर था जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आ पाया। यदि तुम मेरा यह संदेश समझ के तो तुम जीवन में सफल होते जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो।